हेलो, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हम हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण इसलिए बनता है क्योंकि इसमें प्रश्नों का जो कलेक्शन किया गया है, वो बहुत ही चार्ट के यूनिक प्रश्नों को लिया गया है और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही प्रश्नों को इसमें रखा गया है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण बन जाता है आप सभी के लिए। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है, महादेव वर्मा के काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी है? अच्छा सा प्रश्न है। महादेव वर्मा के काव्य संकलन महत्वपूर्ण है। काव्य संकलन है निहार, उसकी भूमिका बताना है किसने लिखी है। हरि उपाध्याय ने लिखी है और मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है, या फिर MP द्विवेदी ने यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। तो आंसर जो होगा ए सही हो जाएगा। हरिउपाध्याय के द्वारा ही इनकी महत्वपूर्ण भूमिका लिखी गई है इस रचना की, निहार की। तो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन के आलोचक हैं। बताना है कि कामायनी पुनर्मूल्यांकन किसकी रचना है, यानी कि किसकी आलोचना कृति है। ऑप्शन है मुक्तबोध है, रामस्वरूप चतुर्वेदी है, डॉक्टर नागेंद्र हैं, शंभुनाथ हैं। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी सही। रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा ही ये महत्वपूर्ण रचना का उल्लेख किया गया है, लिखी गई है। ठीक है। कामायनी पुनर्मूल्यांकन बहुत बार ये रचना आती है, पूछ जाता है कि कामायनी पुनर्मूल्यांकन किसकी रचना है, तो आप रामस्वरूप चतुर्वेदी को ही टिक करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु का जन्म हुआ है। भारतेंदु का जन्म हमें बताना है। भारतेंदु हमारे हिंदी गद्य साहित्य के जगत के महत्वपूर्ण एक लेखक माने जाते हैं, साहित्यकार माने जाते हैं, कथाकार माने जाते हैं, नाटककार माने जाते हैं। उन्होंने लगभग सभी अपनी गद्य विधाओं पर अपने लेखनी का उल्लेख किया है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं भारतेंदु जी। और इनका समय काल बताना है कि इनका जन्म कब हुआ है। ऑप्शन है 1750 से 1850, 1950 और 1350। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 के लगभग इनका डेथ हो गई थी, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये इनका जो समय काल रहा है वो बहुत ही थोड़ा सा ही रहा है। ये हिंदी साहित्य जगत में अपना बहुत कम समय दे पाए थे और इतने कम समय में भी इतने महत्वपूर्ण अपने जगत हिंदी साहित्य जगत को उल्लेख किया है इन्होंने, बहुत ही फेमस हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का सही प्रकाशन हमें बताना है। शिव सिंह सरोज एक महत्वपूर्ण रचना है हिंदी इतिहास की। ऑप्शन है 1839 ईस्वी, 1878 ईस्वी, 1883 ईस्वी, 1884 ईस्वी। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो होगा ये सी सही हो जाएगा। 1883 ईस्वी में इनका महत्वपूर्ण ये इतिहास ग्रंथ लिखा गया है शिव सिंह सरोज के द्वारा, शिव सिंह सेंगर के द्वारा। शिव सिंह सरोज इसका नाम है। तो आंसर जो है सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 5। प्रश्न, तुलसीदास और गर्म पकौड़े किसकी काव्य रचना है, ये बताना है। अच्छी सी रचना है तुलसीदास गर्म पकौड़े। कवि ऑप्शन है भारतेंदु है, कबीरदास है, निराला है, पंत है। तो आंसर इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड सही हो जाएगा। निराला के द्वारा ही महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है। तुलसीदास इनकी महत्वपूर्ण रचना है और लंबी कविता के रूप में इसका उल्लेख कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, तो ये लंबी कविता मानी जाती है तुलसीदास। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है श्रृंगार संग्रह किसकी रचना है। ऑप्शन है कवि गोप हैं, सरदार कवि हैं, श्रीपति हैं, नृप शंभु हैं। 4 ऑप्शन है। आंसर जो होगा वो हो जाएगा सरदार कवि। आंसर बी सही हो जाएगा इसका। सरदार कवि के द्वारा ही ये लिखा गया है महत्वपूर्ण रचना श्रृंगार संग्रह है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, छायावाद की छानबीन लेख किसका है। अच्छा सा ये प्रश्न है, छायावाद की छानबीन किसका लेख है। ऑप्शन है कृष्णदेव का है, नामवर सिंह का, जयप्रकाश का, या फिर कैलाश वाजपेयी का। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो होगा इसका कृष्णदेव प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है ये लेख, छायावाद की छानबीन। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, कामायनी का चिंता सर्ग कब और कहाँ से कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ये बताना है। अच्छा सा प्रश्न है और ऑप्शन है 1925 माधुरी में और 1927 सुधा में, 1929 विशाल भारत में, 1931 विशाल भारत में। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा। 1929 विशाल भारत में इसका प्रकाशन हुआ था कामायनी का चिंता सर्ग का, और इसमें टोटल 15 सर्गों का उल्लेख हुआ है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, मगध महिमा किस काव्य नाटक किसका है। अच्छा सा प्रश्न है, मगध महिमा
किसका नाटक है? ऑप्शन हमें बताना है, काव्य नाटक है। ये याद रखना, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि यूनिक है, क्योंकि इसमें काव्य नाटक का उल्लेख हुआ है। नाटक तो हमें कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन काव्य नाटक एक अपना विशेष स्थान रखते हैं, तो इसीलिए ये प्रश्न अलग बनता है। इसीलिए आप इसे अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करके रखेंगे। और ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त हैं, दिनकर हैं और केदार नारायण मिश्र हैं। 4 ऑप्शन है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी सही। ठीक है, सी सही। दिनकर के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है। ठीक है, मगध महिमा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र ने जीववादी काव्य की संज्ञा किस कृति को दी है? अच्छा सा प्रश्न है, जीववादी संज्ञा डॉक्टर नागेंद्र ने किस रचना को दी है? कामायनी को दी है, साकेत को दी है, प्रिय प्रवास को दी है या फिर उर्वशी को दी है? तो आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। साकेत के विषय में ही इन्होंने साकेत को ही जीवनवादी काव्य की संज्ञा दी है। और यह लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला के विषय में ये इसके वियोग वर्णन का उल्लेख किया हुआ है साकेत में। और इसका जो है नवा सर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप याद रखिएगा। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, बंगाल का अकाल किसकी रचना है? बंगाल का अकाल, और ऑप्शन है बच्चन सिंह है, नरेंद्र शर्मा है, भगवतीचरण वर्मा है, राहुल साकृत्यायन है। तो आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। बच्चन सिंह के द्वारा बंगाल का अकाल महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है, जिसमें बंगाल के अकाल का उल्लेख किया है इन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 12। श्रुति सम्मत हरि भक्त पथ संजित विरत विवेक पंक्ति किसकी है? अच्छी सी पंक्तियां हैं, ये बताना है किस रचना की पंक्ति है। दोहावली की है, कवितावली की है, रामचरितमानस की है या फिर बिना पत्रकार की है? तो आंसर जो होगा सी सही हो जाएगा। रामचरितमानस की से ही ये महत्वपूर्ण पंक्तियां ली गई हैं। श्रुति सम्मत हरिपंथ भक्त पथ संयुक्त विरत विवेक, ये पंक्तियां हैं रामचरितमानस की। और इसका जो रचना है तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। तुलसीदास के द्वारा लिखित ये महत्वपूर्ण रचना है। तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम युथा गाथा किसकी काव्य रचना है? प्रेम था गाथा किसकी रचना है? ऑप्शन है नागार्जुन है, निराला है, धर्मवीर भारती है और बच्चन सिंह है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका धर्मवीर भारती, यानी कि सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी सही। धर्मवीर भारती के द्वारा ही महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है, काव्य संग्रह है, काव्य रचना है, संग्रह नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? ऑप्शन है शुक्ल है और HP द्विवेदी है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है नंबर सिंह है, रामलाल शर्मा है। 4 ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर है फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही इन्होंने छायावाद को मधुचर्या कहा है। ठीक है, आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। इसके बाद प्रश्न है नेक्स्ट दूसरा, यानी कि 15 प्रश्न है, नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाखई से पैदा किए अति गाफिल के गंदे, अति गाफिल गंदे। ठीक है, ये प्रमुख पंक्तियां हैं, बताना है किसकी हैं। ठीक है, ऑप्शन है कबीर है, मलुकदास हैं और दादू दयाल हैं और अमीर खुसरो हैं। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा मलुकदास हो जाएगा। मलुकदास के द्वारा ये महत्वपूर्ण पंक्तियां लिखी गई हैं। नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे और खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे, ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, याद रखिएगा जरूर इनको। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, खेचब एक इंटरव्यू किसकी रचना है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई है, इसलिए आप इसे 2022 के लिए स्टार लगा के मेंशन करेंगे अपने नोट्स में। और ऑप्शन है धर्मवीर भारती है, राजेंद्र यादव है, प्रभाकर मालवीय है, सर विष्णुदास सक्सेना है। तो 4 ऑप्शन है, आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। राजेंद्र यादव के द्वारा ही महत्वपूर्ण ये रचना लिखी गई है, खेचब एक इंटरव्यू। बहुत बार ये रिपीट हुई है एग्जाम में, 2013 टीजीटी के एग्जाम में भी ये प्रश्न आया है, नेट में भी आया है, तो इसलिए आप जरूर इसको याद रखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, यानी कि पद्माकर ने जगत विनोद में कितने प्रकरण हैं? अच्छा सा प्रश्न है। जगत विनोद पद्माकर की रचना तो सबको ही जानते हैं, लेकिन ये नहीं कोई जानता होगा, किसी को शायद ही किसी को पता हो कि इसमें कितने प्रकरण हैं। यही हमको बताना है कि प्रकरण मूल रूप से कितने हैं। तो ऑप्शन है 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट सही। कुल 6 प्रकरणों का उल्लेख किया हुआ है इन्होंने अपनी रचना जगत विनोद में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इन फौजी होठों पर, ठीक है,
बर्बाद मेरी ज़िंदगी पंक्ति किसकी है? इन फ़िरोज़ी होठों पर बर्बाद मेरी ज़िंदगी प्रमुख पंक्तियाँ किसकी हैं? ये हमें बताना है। ऑप्शन है धूमिल हैं, दुष्यंत हैं, अज्ञे हैं और धर्मवीर भारती हैं। तो देखकर आप ध्यान से टिक करिएगा। मोस्टली ऐसे रोमांटिक जो पंक्तियाँ मिलती हैं वो कहीं न कहीं अज्ञे की ओर संकेत करती हैं। लेकिन ये रचना अज्ञे की, ये पंक्तियाँ अज्ञे की नहीं हैं, ये धर्मवीर भारती की पंक्तियाँ हैं प्रमुख, ठीक है? और धर्मवीर भारती ने इसे लिखा है, ठीक है? ऑप्शन इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, उर्दू शेरों से मेरी मैं बिहारी के दोहों का अनुवाद किसने किया है? उर्दू शेरों में, ठीक है, उर्दू शेरों में बिहारी की जो दोहे के अनुवाद हैं वो किसने किए हैं? ऑप्शन है मुंशी देवी प्रसाद हैं, परमानंद हैं, राम सिंह हैं और राम सहाय हैं। 4 ऑप्शन हैं। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आप सभी के लिए, आप ज़रूर इसका अपने नोट्स में मेंशन करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसलिए है कि बिहारी की जो अनुवाद तो बहुत सारे लोगों ने किया है बिहारी की सतसई का, और कहीं न कहीं इसकी बिहारी की बहुत सारी टीकाएँ भी मिल जाएँगी। लेकिन जो शेरों में यानी कि अनुवाद किया है वो किसने किया है, ये हमें बताना है। इसीलिए ये प्रश्न यूनिक है और प्रश्नों की अपेक्षा, क्योंकि बिहारी की जो अनुवाद रचनाएँ हैं वो तो बहुत सारे लोगों ने की हैं, और बिहारी सतसई की टीका बहुत सारे लोगों ने भी लिखी हैं। लेकिन शेरों में किसी शायद ही लिखी हैं, तो वही हमको बताना है। ऑप्शन जो होगा हमारा ए सही हो जाएगा। मुंशी देवी प्रसाद ने के द्वारा ही इनके बिहारी की जो दोहे हैं उनका अनुवाद किया गया है, शेरों में के रूपों में इन्होंने उल्लेख किया है। इसीलिए ये शायरी के आधार पर इन्होंने अपनी रचना को, बिहारी की रचना को अनुवाद किया है, इसीलिए महत्वपूर्ण है ये रचना। इसके बाद प्रश्न है 20। प्रश्न है बिहारी सतसई का प्रेरणा ग्रंथ नहीं है। अच्छा सा प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार आता है ऐतिहासिक रूप से, और कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो कुछ बिहारी की जो सतसई लिखी है उसमें बताना है कि इनका जो प्रेरणा ग्रंथ नहीं है वो कौन-सा नहीं है, ठीक है? यानी कि बिहारी की जो सतसई इन्होंने लिखी है किस आधार पर, किन ग्रंथों की प्रेरणा के आधार पर लिखा है, और वही बताना है कि नहीं कौन-सा है। ऑप्शन है गाथा सतसई, आर्या सतसई, अमरूद सतसई और हितोपदेश। तो आंसर जो होगा डी सही हो जाएगा। हितोपदेश का उल्लेख इन्होंने नहीं किया है, ठीक है? इसका इन्होंने सहयोग नहीं लिया है। बाकी ये तीनों रचनाओं का इन्होंने सहयोग लेकर ही बिहारी सतसई की रचना की है। गाथा सतसई, आर्या सतसई और अमरूद सतसई तीनों ही महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं कामायनी के किस सर्ग से है? अच्छा सा प्रश्न है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं कामायनी के किस सर्ग से है? ये पंक्तियां हमें बतानी है। ऑप्शन है श्रद्धा से है, आशा से है, लज्जा से है या फिर आनंद से है। इसमें टोटल 15 सर्गों का उल्लेख हुआ है कामायनी में। कामायनी जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हमें बताना है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, और तो किस सर्ग का ये पंक्ति है? तो आंसर जो होगा सी सही हो जाएगा। लज्जा सर्ग से महत्वपूर्ण पंक्तियों को लिया गया है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, सगुण सुमेर प्रकट देखत तुम तुम तृण की ओट दुरावत पंक्ति किसकी है? सूरदास की है, नंददास की है या फिर कृष्णदास की है या फिर परमानंद दास की है? तो आंसर जो होगा फर्स्ट सही हो जाएगा। सूरदास की प्रमुख पंक्तियां रही हैं ये। सगुण सुमेर प्रकट देखियत तुम तुम तृण की ओर दुरावट पंक्ति किसकी है? ठीक है, तो आंसर सूरदास हो जाएगा, ठीक है? सूरदास जी के द्वारा लिखित प्रमुख पंक्तियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, जोरी लाइन करत रकत के लेही पंक्ति हमें बतानी है किसकी है? जोरी लाई रकत के लेई, ठीक है? सूरदास की है, तुलसीदास की, जायसी की या फिर कबीरदास की हैं। 4 ऑप्शन है, तो आंसर जो होगा सी सही हो जाएगा। जायसी के द्वारा प्रमुख पंक्तियां लिखी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, धर्मवीर भारती का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ये हमें बताना है। धर्मवीर भारती के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं धर्मवीर भारती जी। और तो पहला हमें काव्य संग्रह बताना है। ऑप्शन है ठंडा लोहा है, कनुप्रिया है, सात गीत है या फिर सपना अभी भी है। तो आंसर जो होगा फर्स्ट सही हो जाएगा। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का प्रथम काव्य संग्रह माना गया है। इसके बाद लास्ट प्रश्न है 25, किसी तरुणी की ओर आकृष्ट होना काम है परंतु उसके लिए अपने आप को निछावर कर देने की भावना प्रेम है। हजारी प्रसाद के किस उपन्यास के उपयुक्त पंक्तियां हैं? तो अच्छा सी ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आप जरूर इन पंक्तियों पर गौर करिएगा, ठीक है? और ऑप्शन है हमारे
बाण भट्ट की आत्मकथा है, चारुचंद्र लेख है, पुनर्वा है और अनामदास का पोता है। 4 ऑप्शन है, तो आंसर जो होगा डी सही हो जाएगा। अनामदास का पोता के से ही इन्होंने लिया है, ये महत्वपूर्ण इनके उपन्यास है और इसी से इन्होंने लिया है तरुणी, किसी तरुणी की ओर आकृष्ट होना एक काम है, परंतु उसके लिए अपने आप को निछावर कर देना ही प्रेम की भावना है। ये अच्छी सी पंक्तियां हैं। तो थैंक यू, आज इतना ही।